में। लेकिन इस दो हाथी के लड़ाई में कुचला कौन जाएगा? घास। कौन है ये घास? घास ये है साहब। अदा करें, क्योंकि इमारात और सऊदी अरब के कुछ क्लैश पॉइंट आ गए हैं और इस सिलसिले में एक बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। लेकिन ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान के लिए वक्ती तौर पे फ़ायदेमंद होती है, दोनों से माल बटोरेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुश्किल का शिकार होगा। गाजा पीस डील कहीं जा नहीं रहा। उनके वीडियोस आ रहे हैं, जो गुस्से में बात कर रहा है वो नेतन्याहू की टीम के साथ। अब इस माहौल में वो पहुंचने वाला है तो जूते पड़ने वाले हैं। अगर वो बोलेगा कि मैं नहीं भेज सकता, वो तो फाड़ देगा उसको वहीं पे। क्यों है? आसिम मुनीर को पहले ही समझाया गया था कि ये वेस्ट एशिया, गल्फ कंट्रीज, इनके पॉलिटिक्स से दूर रहे, क्योंकि ये बारूद है और इस बारूद में यदि आप अपने हाथ सनवाएंगे तो आप भी साथ में फट। मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया उनके साथ, और यकीनन इस सिचुएशन पे ही बात हुई है। बाकी डिटेल्स तो नहीं आई, लेकिन इस वक्त यही एक जिसे कहते हैं कि बहुत बड़ा मुद्दा है। एक ऐसी सिचुएशन है जो मैंने आपको बताया कि अगर आगे जाकर ये चीज बढ़ती है तो पाकिस्तान क्या करेगा, फिर पाकिस्तान क्या अपनी फोर्सेस भेजेगा। जो दोनों साइड के साथ खेलते हैं, है ना, कभी सऊदी के साथ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन करते हैं तो फौजी फाउंडेशन यूएई को बेचते हैं $1 बिलियन में डेट क्राइसिस में। यूएई के प्रेसिडेंट एमबीजेड वहां जाते हैं। वैसे ही आप देखें तो $4 बिलियन डील लिबियन फोर्सेस को पाकिस्तान ने जो बेचा है, आपको याद होगा परसों तरसों की न्यूज थी, हमने कवर भी किया था, वो यूएई के द्वारा ही ब्रोकर्ड थी, यूएई के ही द्वारा करवाई गई थी। तो दोनों साइड को खेल के मुनाफा कमाया, लेकिन इससे पहले मुनाफा अकाउंट में आए उसके पहले मानो जैसे पाकिस्तान की कलई खुल रही है। क्या हो रहा है, बहुत जरूरी। और एक खबर आई थी कि इमारात के सपोर्टेड ग्रुप ने सऊदी अरब की कुछ चौकियों पे हमला किया, तो वहाँ पाकिस्तानी फौज के लोग बैठे थे, क्योंकि पाकिस्तान की भाड़े की फौज हर जगह मौजूद होती है। तो सऊदी अरब को भाड़े की फौज दी हुई है, तो कुछ सुना है कि 8-9 फौजी मारे भी गए थे, जिसके जवाब में फिर सऊदी अरब। याद होगा अभी चंद रोज पहले यूएई के प्रेसिडेंट जब पाकिस्तान गए थे तो उन्हें अपना पाकिस्तान का जो ऑफिशियल दौरा था वो मुख्तसर करना पड़ा, और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत टेंस थी, क्योंकि उसी दिन सऊदी अरब ने ये जो सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल का इलाका है उस पर अटैक किया था, और वहाँ पे यूएई के फौजी भी मौजूद हैं, यूएई के इंटरेस्ट भी मौजूद हैं। तो वो काफ़ी इस वाक़या से परेशान थे और वो पाकिस्तान को भी ठीक से एंटरटेन नहीं कर सके, क्योंकि उनके लिए ये बड़ा मसला है। देखिए, उस रीजन में यूएई, सऊदी अरब एक दूसरे के करीबी अलायंस हैं, और उस रीजन के जो सबसे बड़े देश हैं वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान यंग आदमी हैं, और यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं। कोर कमांडर्स इसके कौन कौन है? जो सतलज के साउथ है, क्वेटा 12 कोर, कराची 5 कोर, देन इसका बहावलपुर वाला 2 कोर, और वो 31 कोर नीचे साउथ में पूरा देखता है। ये सब तो उसके विरुद्ध खड़े, क्योंकि ये सोच रहे थे इनमें से कोई एक चीफ बन जाएगा। ये तो चीफ का भी ऑफिस रख लिया अपने आप, और सीडीएफ भी बना दिया, कुछ नहीं छोड़ रहा, क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी चीफ है जो सब कुछ चलाता है, बाकी सब तो कहने के लिए है जो भी अपॉइंटमेंट होता है। तो उसको भी मालूम है कि मैं सीडीएफ तो बन गया हूं, अगर आर्मी चीफ नहीं हूं तो मैं खत्म हूं। आईएसआई के अंदर टूट आ गई है, फैज अहमद को इसने जेल कर दिया है। तो देर आर प्रो एंड एंटी फैज अहमद, वो आईएसआई टूट रही है वहां पे। आईएसआई और डीजीएमआई की बनती नहीं है, सो मच सो दैट उसने नया हेडक्वार्टर बनाया है अपना फॉर सीडीएफ। इट इज नॉट रावलपिंडी कैंट में ही है, बट इट इज नॉट वेयर दी जीएचक्यू इज, जीएचक्यू के बाहर है। वहां पे डीजीएमआई सिक्योरिटी देता है उसको, आईएसआई आप पास नहीं फटकाया आईएसआई को। इनके लिए बड़ा बैड न्यूज है। पाकिस्तान दोनों साइड्स को खेलता है, स्ट्रॉन्ग टाइज विद सऊदी अरेबिया, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया, फाइनेंशियल एड, लोन, रेमिटेंस सब कुछ लेते हैं। वहीं यूएई को भी आप देख ही रहे हैं, 10 बिलियन से अधिक का निवेश करवाया है, फौजी फाउंडेशन तक उनको दे दिया, 1 बिलियन का उसमें निवेश करा लिया। 12 लाख से अधिक पाकिस्तानी यूएई में काम करते हैं, ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज में पार्टनर है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन को एम्फेसाइज किया जाता है। अभी एमबीजेड पाकिस्तान भी आए थे परसों। तो यहां पे दोस्तों इन दोनों को
अगर दोनों में रिश्ते अच्छे रहें तो अच्छा है, दोनों साइड्स को आप खेल सकते हैं, लेकिन जब दोनों में रिश्ते इतने टेंस होंगे तब क्या होगा। 2015 में भी पाकिस्तान ने कहा था हम हिस्टोरिकली कह दिया था न्यूट्रल है इस पूरे के पूरे वॉर में, हम नहीं पड़ेंगे, जब सऊदी ने यमन के खिलाफ अपना पूरा का पूरा मिलिट्री इंटरवेंशन स्टार्ट किया था, उसमें भी पाकिस्तान ने कहा था हम इसमें नहीं पड़ेंगे, तो सऊदी बड़ा नाराज हुआ था। अब इस बार वापस से पाकिस्तान यदि यही बोलेगा कि हम तो जी नहीं पड़ रहे सऊदी यूएई के इस सो कॉल्ड युद्ध में, यदि ये युद्ध का रूप लेता है तो सऊदी आएंगे, बोलेंगे तुमने फिर काहे के लिए म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है, जब इस मौके के लिए पीछे हट जाओगे, इसी दिन के लिए तो साइन किया था। तो यहां पे दोस्तों पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, कब तक वो दोनों साइड के साथ इस प्रकार से खेलेगा, अब तो समय आया है। मुनीर काउंटडाउन, उल्टी गिनती उसकी शुरू हो गई है बेचारे की। तो पृष्ठभूमि में देखते हैं, ऑप सिंदूर के बाद उसको लगा है कि यूएस उसको सपोर्ट कर रहा है। वो भूल गया कि हर हफ्ते यूएस $87 मिलियन देता है तालिबान को, जिसमें से फंडिंग जाता है टीटीपी और बीएलए को। वो भूल गया। क्यों भूल गया? क्योंकि उसकी नजर ही भारत की तरफ है ना। उसे ये नहीं पता कि अंदर से खोखला किया जा रहा है। ठीक है, उसको समझ में आ जाना चाहिए था जब यूएस में, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था आपके इसमें, कि बागराम में तालिबान चाहता है कि हम आके उनकी मदद करें, जिस तरह से हमने आईनी एयरफील्ड बनाया था ताजिकिस्तान में, तो रिपेयर रेनोवेट करने के लिए। आज तक यूएस में किसी मीडिया में या सोशल मीडिया में कोई मेल्टडाउन हुआ है अभी तक उसके ऊपर? कोई जिक्र नहीं, कोई। अगर सऊदी अरेबिया कहता है तो या क्या सूरत हाल होगी। दूसरी, एक इस्लामिक फोर्स एक बनाई गई थी, अब पता नहीं उसका क्या सिचुएशन है या क्या स्टेटस है, मुझे नहीं पता उस चीज के हवाले से। जनरल राहिद शरीफ उसको लीड क्या करते थे। तो अब इस वक्त अच्छा, फिर जैसा कि अगर हम बात करें इंडिया की, पाकिस्तान की कुछ नाराजगी यूएई से ये भी है कि जिस वक्त इंडिया ने 6 मई को अटैक किया था पाकिस्तान में, तो उस दिन यूएई ने ऐसी कोई बात पाकिस्तान की फेवर में नहीं की, पाकिस्तान के सपोर्ट में कोई बयान उनका नहीं आया, जिसपे पाकिस्तान में नाराजगी है। मतलब आम लोगों की तो मैं शायद उस तरीके से बात नहीं करूंगा, लेकिन जो खास हैं, जो मुल्क चलाने वाले हैं, उनमें ये चीज अब आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आ रही है। देखते हैं कि पाकिस्तान में इस सूरत हाल का पाकिस्तान या फिर इंडिया के ऊपर कोई भी यूएई के द्वारा जितने भी यहाँ पे जो भी बैक्ड फोर्सेस हैं, उन सब में यूएई का प्रेजेंस नहीं चाहिए। और अगर ऐसा नहीं किया तो आप वॉर को इनवाइट कर रहे हैं। और सऊदी ने ये भी कह दिया हम अपने इंटरेस्ट की रक्षा करने के लिए पीछे नहीं हटने वाले। अब दोस्तों सवाल यहाँ पर यह पूछा जा रहा है, ये पाकिस्तानी क्या करेंगे? वो तो एक तरफ सऊदी के साथ मिलिट्री पैक्ट करके रखे हैं, साथ में लड़ने जाएंगे, तो क्या अब अपने ब्रदरली कंट्री यूएई के खिलाफ पाकिस्तानी लड़ने वाले हैं? लड़ेंगे तो अभी कल का न्यूज है, फौजी फाउंडेशन को बेचा है यूएई को, पैसे के मोहताज है यूएई से। आप जानते ही एमबीजेड भी गए थे पाकिस्तान, थोड़ी हंटिंग वंटिंग शिकार विकार भी किए, साथ साथ लगे हाथ $1 बिलियन का फौजी फाउंडेशन में भी निवेश कर दिया। तो अब पाकिस्तान क्या करेगा? दोस्तों ये जो दोनों साइड्स को खेलना है इतना आसान नहीं है। यहां पर दोस्तों बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है। क्या हुआ है डिटेल में हम उसको समझेंगे। आप देख सकते हैं कुछ वीडियोस भी सामने आए सऊदी एयर स्ट्राइक्स के, सऊदी ने स्वयं रिलीज किया है और सऊदी यूएई में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। दरअसल दोस्तों यहाँ पे आप ये जो पोर्ट देख रहे हैं, ये है मुकाला पोर्ट। इसी पोर्ट में जहाज से आए हुए वेपन्स के ऊपर कुछ इस प्रकार बॉम्बिंग हुई है। कुछ वीडियोस हैं जो सऊदी ने ही रिलीज किए हैं। वही जय हिंद दोस्तों, यूएई और सऊदी अरब के बीच चल रहे झगड़े में पाकिस्तान बुरी तरह से फंसने वाला है। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन आपने देखे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूले। जय हिंद।